नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हर चुनाव में, छोटे मोटे चुनाव में बार बार सामने आता है, लेकिन इस पर कभी चर्चा पूरी नहीं होती, कभी इस पर परिणाम उपाय तक हम नहीं पहुंचते। बस ऊपर ही बातचीत, बस चर्चा तो करवाती है लेकिन हल नहीं निकलवाती। इसलिए आज बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि अगर मुस्लिम वोट बैंक है तो हिंदू वोट बैंक क्यों नहीं हो सकती। अगर 18-20% मुसलमान एक हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, संगठित रह सकते हैं, जिसको चाहे जितवा हरवा सकते हैं, अगर ऐसा है तो हिंदू 80% होके क्यों नहीं कर सकते। और इसलिए आज के बिंदास में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या मुस्लिम वोट बैंक है तो हिंदू वोट बैंक क्यों नहीं। पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। चुनावी शोर हर ओर सुनाई दे रहा है। वोट हासिल करने के लिए हर पार्टी नए नए फंडे अपना रही है। ऐसे में धर्म और जाति की राजनीति भी अपने चरम पर है, लेकिन लगभग हर पार्टी मुसलमानों को अपने पाले में करना चाहती है। सभी को सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ मुसलमान ही वोट बैंक है? क्या बहुसंख्यकों के वोट के कोई मायने नहीं है? क्या बहुसंख्यकों की भारत के चुनाव में कोई इज्जत नहीं है? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। ज्यादातर पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के लिए अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं करती है। यही नहीं, देश का प्रधानमंत्री बोलता है देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए मुलायम सिंह कहते हैं जेल में बंद आतंकी मुस्लिम युवकों को छोड़ दिया जाएगा। मुस्लिम वोट पाने के लिए सभी पार्टियां गठबंधन करती है जिससे मुस्लिम वोट न बटे। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट पाने के लिए गठबंधन किया। मायावती ने करीब 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। करीब 170 सीटों पर मुस्लिम वोट अपना दखल रखता है। ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि इन मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम वोट उसे मिले। हर नेता मुसलमानों के बीच सिर्फ इसलिए जाता है कि वो उनकी सहानुभूति हासिल कर सके। मुस्लिमों के त्योहारों और कार्यक्रमों में नेता कभी फोटो खिंचवाना नहीं भूलते, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान उन्हें वोट दे। यही नहीं, मुस्लिमों को दूसरे वोटरों तक का हक मारकर कुछ नेता और सरकारें उन्हें बड़े हक भी देने की बात करती है। इससे दूसरे समुदाय के वोटरों में मायूसी पैदा होती है। चुनाव में मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई बुर्का बांटता है तो कोई देश के कानून को ताक पर रखकर मुसलमानों को लुभाने की बात करता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब मुस्लिम वोट बैंक हो सकता है तो फिर दूसरे समुदाय क्यों नहीं? क्यों दूसरे समुदायों का हक मारा जाता है? क्यों दूसरे समुदाय को नेता नजरअंदाज करते हैं? उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो मायावती ने इस बार हद कर दी। अपने कुल टिकटों में से 100 टिकट उसने मुसलमानों को दिए। मायावती ने एक ऐसा पत्र, एक 20 पेज का बुकलेट भी बनाया है जिसमें यह कहा गया है कि मुसलमानों के वास्तविक हितैषी कौन हैं और हमको ही वोट क्यों दे। मायावती के कुल भाषणों का मेजॉरिटी हिस्सा भी मुसलमानों को आकर्षित करने में लगा है। देखिए, समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने सोने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को ना देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। आज हमने कोई गेस्ट पैनल में नहीं बुलाया है, चाहते हैं कि हिंदुस्तान बात करे, अपनी बात को रखे, और इसलिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं लखीमपुर खीरी से अखिलेश गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए। चौहान जी, बड़ा अजीब लगता है हमारी देश की राजनीति कहाँ जा चुकी है। 18% वोट लेने के लिए महज आज सपा और बसपा जिस तरीके से नाटक कर रहे हैं, हर रैली में बहन कुमारी मायावती जी हो या इनके नुमाइंदे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या अखिलेश यादव जी हो। अभी हमारे लखीमपुर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी आया था और वहाँ तमाम हम लोग भी गए थे सुनने के लिए। मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ और वहाँ एक ही बात बोल रहा था, मेरे अकलियत के भाइयों, मेरे अकलियत के भाइयों।
वहां पर मुझसे जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो हमने कहा कि सारे अकलियत के भाइयों, आखिर हम लोग कहा जाए, हम 80% लोग हैं, हम हिंदू समाज के लोग, क्या हम वोटर नहीं है क्या? और उससे ज्यादा अफसोस तो ये होता है कि जिस ट्रैक पर मायावती जा रही है उसी ट्रैक पे अखिलेश जा रहा है। टोपी पहन लेना, नमाज पढ़ने लगना, तरह तरह के बाप बेटे नाटक करना, मतलब, और उससे भी ज्यादा ये है कि अब कांग्रेस भी उसी ट्रैक पे आ गई, यानी कि सारे के सारे दलों बिल्कुल को। बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने के पीछे का तर्क ये था कि जो कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम वोट है वो कहीं बिदक न जाए, कहीं दूर विभाजित न हो, और समाजवादी और कांग्रेस का मिलके जो मुस्लिम वोट है वो एक गट्ठा समाजवादी के पास जाए, इसलिए तो गठबंधन किया गया। इस वोट बैंक की स्थिति क्या है? जब हमने इस शो की रिसर्च के लिए हिंदू वोट बैंक ऐसा गूगल पे डाल के देखा तो मित्रों, हिंदू वोट बैंक डालने के बाद हिंदू शब्द डिलीट हुआ और वोट बैंक केवल और केवल और केवल मुसलमानों की ही दिखाई देती है। यह केवल जमीन पर नहीं, इंटरनेट और गूगल पर भी। मुलायम जी इस चर्चा में अगर नहीं आएंगे तो ये चर्चा अधूरी रहेंगी, क्योंकि उनको मुल्ला मुलायम जो कहा जाता है। सुनिए। मुसलमानों की उपेक्षा बहुत हुई, सबसे ज्यादा पिछड़ गया मुसलमान। पढ़ाई में मुसलमान, पढ़ाई में, नौकरी में। तो आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने % मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे जमाने में पुलिस भर्ती हुई और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। जब हमने आदेश दिया और अखिलेश ने भी आदेश दिया कि भाई हर थाने में 3-4 मुसलमान सिपाही होना चाहिए। क्या है कि नहीं है बताओ आप, कि क्यों है? अब बताओ क्यों है? इसलिए कि हमने भर्ती की इसलिए है कि हमारी पार्टी हितैषी है और जोखिम उठाया है। जब हमारे अयोध्या कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हालत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती, हमारे सुरक्षा बल गोली नहीं चलाते, अब मेरे खिलाफ केस कर दिया तो गुलाम सिंह ने कहा कि हमने मरवाए। हमने मरवाए नहीं, जिन्होंने जो जिम्मेदारी थी हमारे सुरक्षा बलों की कि कानून कोई तोड़ने न पाए, जिन्होंने कानून तोड़ा और मस्जिद गिराने की कोशिश की उनके खिलाफ कार्रवाई की। और फिर दूसरी बीजेपी सरकार आई, उसने मस्जिद गिरा दी और मस्जिद गिरा के नारे दिए। लेकिन मुसलमान भाइयों ने गुस्सा होकर के फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी। उसी से ये बनी। सारे मुसलमानों ने कम से कम 70% मुसलमानों ने वोट दिया और 70% ने सबने दिया वोट। तो आज हमारा मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफी जुड़ा है। अब स्थिति यह हो गई है कि हर दल, कोई भी ले, छोटा मोटा किसी भी प्रकार का कोई दल ले, वो मुसलमानों की बात करता ही करता है। न जाने इस 18% के लालच में लोग 80% को क्यों भूलते हैं। भूलने का कारण एक ही दिखता है, वो कि हिंदू एक साथ वोट नहीं करता। इसकी कीमत भी वो चुका रहा है और वो कीमत चुकाने की क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ चौहान साहब नमस्कार, जय हिंद। बोलिए जी, बोलना ये है जो हमारे गरीब हिंदू भाई गांवों में है ना, हाँ, उनको भी हमारे अमीर हिंदू भाइयों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और जातिगत सरनेम हमको हटाने होंगे, तब एक होंगे हिंदू भाई। जी धन्यवाद। जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है। देखिए, मुस्लिम एक साथ इकट्ठा मतदान करेंगे। जब मुस्लिम एक साथ इकट्ठा मतदान करेंगे तो इससे कुछ ऐसे दागी उम्मीदवार भी चुनकर आएंगे जो देश और समाज और लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होगा। मुस्लिम संगठनों के हाथों में खेलते राजनीतिक दल। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम अपने संगठनों पर विश्वास करते हैं, भले ही ये संगठन मुसलमानों का ख्याल रखने के बजाय खुद का पेट भरते हो। वहीं तमाम नेता मुस्लिम धर्मगुरुओं की शरण में जाते हैं और मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों से किसी राजनीतिक दल के बारे में वोट करने को कहते हैं।
चुनाव से पहले मुसलमानों में मीटिंग होने लगेगी। वोट डालने से पहले मुसलमानों में मीटिंग होगी, जिससे देश का एक वर्ग लोकतंत्र के तरीके की बजाय धार्मिक रूप से वोटिंग करेगा। इससे देश की चुनावी व्यवस्था में बदलाव होगा। मीडिया भी अल्पसंख्यकों को संगठित करने की बात करता है। कुछ मीडिया चैनल मुसलमानों को संगठित कर रहे हैं, जिससे मुसलमान एक साथ वोटिंग कर सके, क्योंकि ये चैनल्स भी कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। इससे देश की राजनीति काफी हद तक प्रभावित हो रही है। मीडिया हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश करता है। कई मीडिया संस्थान हिंदुओं को स्वर्ण, पिछड़ा और दलित में बांट रहे हैं, जिससे हिंदुओं का वोट बैंक एक साथ ना आ सके। ये बात सही है कि जाति धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही मुसलमानों को किसी एक दल को वोट करने के लिए कहा जाता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मेरा कहना ये है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई में हमारा बहुत नुकसान हो गया है देश का। अब तो जो है ये चीज बंद हो जानी चाहिए। अब नेता तो जो है कहेंगे कि मतलब मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन आप हिंदुओं को तो कम से कम ऐसा मत कहिए कि वे भी वोट बैंक बन जाए। अब वोट बैंक हिंदू हम चाहते हैं कभी ना बने। वोट बैंक तो मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन फिसड्डी भी तो सबसे ज्यादा वही है। नेता कभी नहीं चाहते कि मतलब इनके लिए स्कूल बने, इनके लिए मदरसे बनाते हैं ताकि अपने जो है उसी धार्मिक उसमें उलझे रहे और वोट मिलता रहे उसमें। क्या आप हिंदू भी चाहेंगे कि हिंदुओं के साथ भी वोट बैंक का तमका लग जाए? ऐसा इसमें इसका सवाल पूछने का बहुत साधारण कारण है। ये तुलनात्मक नहीं है, ये निराशात्मक है। इसलिए क्योंकि अगर चुनाव आ जाए, ग्राम पंचायत से लेके साधारण वार्ड से लेके देश के प्रधानमंत्री तक तमाम बार एक ही मुद्दा आता है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मुसलमान भी इस देश के नागरिक है, हमें इस पे आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनका एक गट्ठा मतदान, उनकी वोट बैंक, उनकी स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ को आप समझ नहीं रहे हैं। मुसलमानों का एक साथ एक वोट बैंक होने का नुकसान भी है, उनको तो है ही, लेकिन देश को सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान जो हो चुका है, जिसको कोई नहीं नकार सकता, वो है इस देश का विभाजन। यही तो वोट बैंक थी। जब जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, उन्होंने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे देकर हिंदुस्तान पर ऐसा दबाव बनाया, कत्लेआम किया, और उस एक गट्ठा, उस वोट बैंक के आधार पर देश मांग लिया। आज भी इस देश के कई राज्य इसी स्थिति पर पहुंचे हैं। ये बात और है कि दोबारा हम खून देंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं इस देश में बनने देंगे। लेकिन प्रयास तो जारी है। ये वोट बैंक केवल राजनीतिक वोट के लिए होती तो समझ सकते थे, लेकिन ये देश पर अगर चोट करती है तो इस पर भी चोट नहीं, वार करने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। चौहान जी जय हिंद। सर बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि मायावती जी की तो लग रहा है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, हर मीटिंग में इनके पास एक ही फंडा है कि मैंने 100 मुसलमानों को टिकट दिया, 100 मुसलमानों को टिकट दिया। जो काम मुन्ना मुलायम सिंह किया करता था, उसी ट्रैक पर बहन कुमारी मायावती भी चलती हुई चली जा रही है। 2014 के चुनाव में इन्होंने अपना हाथ देख लिया है, और अब इस 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ये मुस्लिम म्याऊं 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 चिल्ला रही है, तो इनको म्याऊं म्याऊं तो खैर क्या मिलेगा। जो कुछ लोग मिलने वाला था, तो हमारा दलित समाज का जो भी वोट था, वो भी इनके हाथ से निकल के चला जाएगा। जिस दलित समाज को बेच करके इन्होंने अनावश्यक पैसा इकट्ठा किया, और जो परिकल्पना लेके चल रही है कि दलित को तो मैं बेच दूंगी और 100 लोगों को टिकट दे करके लाली पाप दिखा के मुसलमानों से वोट लेकर के मैं उत्तर प्रदेश सत्ता पर काबिज हो जाऊंगी, वो टाइम चला गया कि 3 बार भाजपा के समर्थन से इनको सरकार। बिल्कुल। चलिए अब यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बिंदास बोल कर रहे तमाम कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका अतिरेक हुआ है, और इसलिए इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता महसूस हुई, और इसलिए आज का ये बिंदास हम आपके सामने लेकर आए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं संजय त्यागी बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। हाँ, ये हिंदुओं की तो बात एक और है ना, ये तो जो तुमने कहा आपकी जाति कौन सी, तो जाति पूछते हैं। अगर हम भी लोग ये बोल जाति से पहले भाई हम हिंदू हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन दोनों में भी है जातिवाद तो बहुत
बिल्कुल सही बात कही आपने त्यागी जी, और इसलिए मीडिया ज़्यादा जिम्मेवार है। अगर आप हिंदुस्तान के समाचार चैनलों में, समाचार अखबारों में और तमाम जगह पर, वेबसाइटों भी देखेंगे तो ये कहेंगे कि फलानी जगह पर 18%, 25%, कई जगह पर 36% मुसलमान हैं। मुसलमानों के जाति का, सुन्नी और बाकी उनका जो भी विभाजन के जितने जाति पंथ जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं गिनाएंगे। देवबंदी और बरेलवी का भी विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हिंदू की बात आएगी तो कहेंगे कि यहाँ पर X 25% मुसलमान हैं, दलित इतने हैं, फलाने जाति के यादव इतने हैं, फलाने ये हैं। हिंदुओं को हमेशा मीडिया तोड़कर दिखाता है, ये उनके विभाजन को बरकरार रखना चाहता है और मुसलमानों को संगठित दिखाना चाहता है। यही कारण है, इसी प्रभाव में देश के राजनेता अपनी लाल टपकाकर मुसलमानों के दरवाजे पर जाकर उनके आगे नतमस्तक होते हैं, और ये नतमस्तक होना इस विभाजन को और ताकत देता है। कॉलर, जय हिंद। मुझे बोलना है? बोलिए। हाँ, वेद प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ। बोलिए शुक्ला जी। अल्पसंख्यक और राजनीति, अल्पसंख्यक की राजनीति और आरक्षण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, ये कब तक चलती रहेगी? जब तक देश में आरक्षण रहेगा तब तक ये जातिवाद की राजनीति चलती रहेगी। आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करें तो हमको लगता है कि ये जातिवाद की राजनीति, अल्पसंख्यक की राजनीति, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है हिंदुस्तान में कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हो? धन्यवाद। हम अखिलेश यादव का घोषणा पत्र दिखाते हैं, देखिए मुसलमानों के लिए क्या क्या है। केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड को स्वावलंबी बनाना, वाराणसी में हज हाउस का निर्माण कराना, अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक बनवाना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेता मुस्लिम वोट बैंक के लिए शहीदों को भी हिंदू मुसलमान में बांटने से नहीं चूकते। अगर इन नेताओं के लिए अब कोई शहीद भी होगा तो वो हिंदू शहीद या फिर मुसलमान शहीद कहलाएंगे। जिस बात को मैंने अभी आपके सामने कहा, किसी दर्शक ने अभी उसको मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है कि किसी चैनल को देखिए, या राजनीतिक दल को चुनावी गणित में वोटरों का आकलन अगर आपने देखा होगा तो कहेंगे कि 30% मुस्लिम, 18% ब्राह्मण, 16% ठाकुर, 10% जाट, 9% राजपूत, 16% दलित, तमाम जातियों के नाम लेंगे। लेकिन कभी कोई न्यूज़ चैनल आपको ये नहीं कहेगा कि 60 से 80% हिंदू है, 7% कसाई है, 8% गद्दी है, 5% अंसारी है, 9% मुस्लिम धोबी है, 3% मुस्लिम नाई है, 4% सैयद है, 2% पठान है, 3% शेख है, 11% सुन्नी है, 8% सिया है, और भी लंबी लिस्ट है। ये कोई मीडिया चैनल हिंदुस्तान का आपको कभी दिखाएगा? दिखाता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ये दिखा के विभाजन नहीं करना चाहता, इसे टालकर संगठित करना चाहता है मुसलमानों को। कॉलर, जय हिंद। हम ये कहना चाहते थे। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं सुशील पाटिल बोल रहा हूँ, विधानसभा बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। बोलिए। हम ये कह रहे थे कि आज सारी पार्टियां मुसलमानों के पीछे भाग रही है। हम हिंदुओं को कौन जोड़ रहा है? यही तो सवाल है। हाँ, तो सवाल यही है, हिंदुओं को अगर कौन, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू हित की बात करती है तो उसको सांप्रदायिक कहा जाता है, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मुस्लिम की बात करती है तो वो सांप्रदायिक क्यों नहीं है? हिंदू हित की बात। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तमाम पार्टी और खास करके सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ये कहती कि हमने इतने कब्रिस्तान बनाए, तब तो कोई धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं आती, ये बात सेकुलर हो जाती है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री साथ में शमशान की बात कर दे तो कम्युनल हो जाती है। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर, इंद्रपुरम गाजियाबाद से मैं धर्मेंद्र सिसोदिया बोल रहा हूँ। बोलिए धर्मेंद्र जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिसोदिया होने के बावजूद ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी विधेयक के द्वारा हिंदू के सरनेम को बैन लगाया जा सकता है? बोलिए बोलिए, अपना विचार रखने में हर्ज नहीं है, आप अपना विचार रखिए। सर मतलब हिंदुओं के सरनेम पे बैन लगा दिया जाए, और दूसरी चीज जो है कि वोट को मैंडेटरी कर दिया जाए। बिल्कुल, चुनाव सुधारों के विषय में हम इसको जरूर लेंगे। हम आपको ओवैसी के पक्ष में, देश का खलनायक ओवैसी के पक्ष में उलेमाओं का ये वीडियो दिखाते हैं। नहीं कर रहा हूँ,
सिर्फ बताना यह है कि मैं आज उलमाए अहले सुन्नत संभल की तरफ से बहैसियत कायद अहले सुन्नत संभल यह ऐलान कर रहा हूं कि हमारे उलमा की जमात ओवैसी साहब का साथ दे रही है। ये तन्हा मेरा ऐलान नहीं बल्कि मेरी पूरी जमात का उलमाए अहले सुन्नत का सबका ऐलान है। उलमाए अहले सुन्नत। और यहाँ पर जहाँ हमारी ये आवाज पूरी यूपी के लिए है इस वक्त, क्योंकि यूपी में खड़े किए गए हैं मेंबर्स, खुसूसी तरीके से हम यहाँ पर अपील करते हैं जनाब हमारे मोहतरम बुजुर्ग, हमारे सियासी कायद संभल के डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श, उनके पोते जियाउर रहमान बख्श जो इस सीट से एमएलए के उम्मीदवार हैं, उनके लिए हम अपील करते हैं पूरी कौम से कि पूरी कौम हमारी इस वक्त उनको सपोर्ट करे। जब उनको सपोर्ट करेगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। कि उनके ही हाथ मजबूत नहीं होंगे बल्कि ओवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे, और जब ओवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे तो ये आवाज और ज्यादा हमारी बुलंद हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताकत मिलती रहेगी। मैं आप हजरात से सिर्फ इस वक्त यही कहूंगा कि आप हजरात 3 दिन 4 दिन बाकी हैं, 4 दिन सिर्फ बाकी हैं, बीच में 5वें दिन इलेक्शन है। आज 11 तारीख है, 4 दिन है, चौथे दिन इलेक्शन है, 3 दिन बाकी हैं। 2 दिन का प्रचार और इसका एडवर्टाइज ये सिर्फ बाकी रह गया। 2 दिन के बाद यानी पीर के दिन से ये भी खत्म हो जाएगा। 1 दिन खामोश रहेगा और उसके बाद बुध के दिन इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन में हर शख्स को अपने घर से निकलकर अपने बच्चों के जो भी वोट्स हों उन वोट्सों, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान समाज एक साथ आकर वोट नहीं करता, वो इस वीडियो को देखे। हैदराबाद के गद्दार को और देश के खलनायक को ओवैसी के लिए वोट मांगने के लिए पूरे जमात को यहाँ पर बुलाकर अपने पद का उपयोग करके हुए आदेश देने की बात भी जब उलेमा मौलाना करते हैं तो किस मुंह से कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलते। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जरा एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ये वीडियो भी देखिए। तो एक वोट की कीमत कम नहीं होती है भाइयों, ये वोट जो है बड़ा सोच समझ करके देना है। पीछे भी आपने 5 साल देखे थे, किसी मुसलमान ने जो है थाने का गेट नहीं देखा था, किसी मुसलमान को थाने चौकी का गेट नहीं मैंने देखने दिया था। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि मोटरसाइकिल रोक ली तो उसको थाने तक पहुंचा दे या सीज कर दे। क्या नाम है? मेरा उमर नाम है। क्या नाम है? मेरा अब्दुल्ला नाम है। अच्छा जा निकल जा। उसे पता था कि अभी विधायक का फोन आ जाएगा और मुझ पर डांट पड़ जाएगी। वो ताकत आपने देखी थी पिछली बार, वो आपकी ताकत थी, आपके वोट की ताकत थी। और उसके बाद वो भी 5 साल देख लिए आपने, जो लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा लगा करके पुलिस अंदर कूदी है और पुलिस उठा उठा करके तुम्हें लेकर के जेलों में भेजा है। इस वीडियो से अगर आप डर नहीं रहे तो आप या तो मूर्ख है या तो आप किसी नशा में है। एक आदमी चुनाव के प्रचार में खुलेआम कह रहा है, कहा है हिंदुस्तान का चुनाव आयोग जो कहता है केवल निर्देश जारी करता है और बस कागजी खाना पूर्ति करता है, इस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो कहता है कि अब्दुल सलीम और मोहम्मद नाम है, अर्थात मुसलमान नाम है, तो मोटरसाइकिल का भी चालान नहीं हो सकता, तो आतंकवादी का चालान कैसे होगा? घर में घुसकर बम फोड़कर आने वालों को कैसे पकड़ा जाएगा? पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वोट बैंक की ताकत है। किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा ना कि क्यों वोट बैंक चाहिए, तो ये देखिए वोट बैंक का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अगर इसको रोकना है तो एक काउंटर वोट बैंक जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? अरे हम कह रहे हैं सर कि
17% जब मुसलमान एक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं एक हो सकते हैं? यही तो सवाल है। चलिए धन्यवाद। हम आपको कितनी बाइट दिखाएं, बहुत बाइट है, लेकिन उसके पहले जरा इसका परिणाम देख लेते हैं। बहुसंख्यकों का हक मारा जाता रहेगा। बहुसंख्यकों का हक वोट के लिए अल्पसंख्यकों को देने की बात कई राजनेता करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हज के लिए सब्सिडी देना भी बहुसंख्यकों का हक मारना है। वहीं धार्मिक मदरसों को सरकारी सहायता देना भी उसी कैटेगरी में आता है। बहुसंख्यक गरीब और गरीब होता चला जाएगा। आज आदिवासियों के हक को मारकर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। इससे आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरने की बजाय गिरता जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों को जिस तरह के विकास की जरूरत है वैसा विकास नहीं हो रहा। धर्मांतरण बढ़ेगा। जब गरीब बहुसंख्यकों को लगेगा कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा, तो अपने हक के लिए धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश के रामपुर में देखने को मिला था, जब कुछ दलित इसलिए धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हुए क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा था। उनका कहना था कि अगर वो मुसलमान बन जाते हैं तो उन्हें उनका हक मंत्री दिलवा देंगे। हिंदू अल्पसंख्यकों का पलायन तेजी से बढ़ेगा। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, वहां बहुसंख्यक मुसलमान उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में देश के हिंदुओं में डर की भावना पैदा होगी। देश के बहुसंख्यक देश सेवा में योगदान करने से पीछे हटेंगे। कुछ बहुसंख्यकों के मन में यह आ सकता है कि देश सेवा हम करें और खाए कोई और, देश के लिए योगदान हम करें और फायदा हो किसी और को। इससे कुछ लोग देश सेवा की बजाय खुद की सेवा में लग जाएंगे और देश कमजोर हो जाएगा। देश को टैक्स देने वाले लोग मायूस होंगे। जो लोग सरकार का टैक्स देते हैं वो चाहते हैं कि इससे पूरे देश का विकास हो, लेकिन जब राजनेता टैक्स के पैसों से किसी विशेष समुदाय का विकास करेंगे तो लोगों में गुस्सा और मायूसी दोनों छा जाएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी परिणाम में कहा कि लोग धर्मांतरण भी करेंगे। जो स्कॉलरशिप यूपीए सरकार की तरफ से केवल मुसलमानों को मिली, या जो कम ब्याज कम लेकर जो लो इंटरेस्ट पर बिजनेस लोन मिलता है, या अब जो इस्लामिक बैंक आ रही है, या अगर धर्म के आधार पर होगी तो हिंदू को तो बिजनेस करने के लिए 18% का ब्याज देना पड़ेगा और मुसलमान को 0%। तो कोई हिंदू धर्मांतरण की भी क्यों नहीं सोचेगा। एक नितिन है जिन्होंने अभी सोशल मीडिया पर हमारे प्रतिक्रिया दी है कि हम संबल क्षेत्र में रहते हैं और अगर ट्रिपल सीट या मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा लोगों को जाना है तो हम एक कोई टोपी पहन लेता है तो हिंदू, लेकिन टोपी पहनने के बाद बाइक को रोकने की हिम्मत किसी पुलिस वाले में नहीं होती। ये अंशतः धर्मांतरण नहीं तो क्या है। अगले कॉलर। जय हिंद सर, मेरा नाम बालकृष्ण यादव है। बोलिए। ठीक है, हेलो, मेरा नाम बालकृष्ण यादव है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी में जो आज की डेट में, यूपी और बिहार दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ, कि जो यादवों के नाम पे जो काम हो रहा है, आई एम अशेम्ड कि यादव के नाम पे दोनों पार्टियां, यूपी और बिहार इतने समृद्ध स्टेट थे, इनके पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, चाहे यूपी बिहार में लालू यादव हो या यहाँ अखिलेश हो, इन्होंने क्या दिया आज तक देश को। दूसरी चीज, अगर आप ये देखें कि हिंदुओं में कितने मत है, मुसलमानों में मैं ड्यू रिस्पेक्ट करता हूँ, 72 कास्ट है, देरवी, बहेलवी, सिया, बिल्कुल फिरके कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सारे चीज है, लेकिन वो फिर भी एक है। यहाँ पे हिंदुओं को पता नहीं क्या हो जाता है, जहाँ पे एक साथ आने की बात होती है। मैं सिर्फ मोहम्मद अपने मुस्लिम भाइयों को नहीं कहता, हिंदुस्तान के लिए सारे जने एक है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं, जो काम बोलता है कहते हैं, वो भी क्या बोलते हैं मुसलमानों के लिए। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी अपनी जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आबादी के हिसाब से मदद करने का काम, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी अपनी जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आबादी के हिसाब से मदद करने का काम। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही
वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे ना। अखिलेश एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जब उत्तर प्रदेश ने इतने थंपिंग वोट मेजोरिटी के साथ उनको बनाया तो अखिलेश के पास ये जाति, धर्म, भाषा, तमाम प्रकार के तिलिस्म को तोड़ने का मौका था। लेकिन काम बोलता है नारा देने वाला भी जब वोट बैंक के लिए बोलता है तब क्या होता है, उदाहरण आपके सामने है। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद जनाब, अहमद बोल रहा हूँ। मेरा सवाल सभी उन राजनीतिक पार्टियों से है जो चुनाव के समय लॉलीपॉप देते हैं, मैं साइकिल दूंगा, लैपटॉप इत्यादि इत्यादि। ये लैपटॉप वगैरह कहाँ से देते हैं? ये टैक्स पेयर का पैसा है जो अनावश्यक रूप में बर्बाद करते हैं। ये समाज के सामूहिक विकास की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हिंदुस्तानी होए ऐसा नाम लेकर क्यों नहीं बात करते? क्यों मुसलमान अलग करना पड़ता है? क्यों हिंदू के लिए जाति का अलग आसरा लेना पड़ता है? क्यों पूरे हिंदुस्तानी हैं ये मानकर बात नहीं होती? क्यों? क्योंकि एक साथ वोट बैंक का एश्योरेंस नहीं मिलता। बीएसपी के एक और नेता की बाइट दिखाते हैं। जाएंगे और लोगों को बतलाएंगे कि क्यों बीएसपी बेहतर है समाजवादी पार्टी से, और जो बहन मायावती जी ने हमको कहा है वो आप लोगों के जरिए तमाम मुसलमानों को, तमाम सेक्युलर फोर्सेस को पहुंचाए। इन साहब को तो मुझे पता नहीं था इनका वीडियो चलने वाला है। ये तो किस इलेक्शन में किस दल में रहेंगे पता नहीं। ये पिछले चुनाव में समाजवादी में थे, उसले पिछले चुनाव में शायद कांग्रेस में थे या लोकदल में भी पहले कभी रहे थे। कुछ लोग तो बस अपना मुसलमान नेता होने का कार्ड इनकैश करते हैं। ऐसा एक और नाम है जिसको लोग गलती से शाही इमाम कहते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद का शाही इमाम। मैं शाही इमाम नहीं कहता क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। यहाँ पर किसी शाह की शाही नहीं है, राजशाही नहीं है कि किसी इमाम को शाही इमाम कहा जाए। ये दिल्ली के जामा मस्जिद का इमाम क्या वोट के लिए कहता है, देखिए। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। इसलिए अगर बीएसपी ने 97% मुसलमानों को टिकट दिए हैं तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा कदम है। समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सभी लोग ये तवक्को करते हैं कि दोनों जो गुट हैं उनमें जल्द ही समझौता हो जाएगा और सलमान जाहिर बात है ये देख कर वोट देगा कि किस पार्टी ने या किस गवर्नमेंट ने उनकी तामीर और तरक्की के लिए क्या काम किए। किसी हिंदू धर्मगुरु के पास इतनी अकल है क्या? मैं अकल शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अपने शक्ति का सही समय पर जो उपयोग नहीं कर पाता उस शक्ति का लय होता है, अनुपयोगी है। और इसलिए ये हाल देखने पड़ते हैं। अपनी ताकत का सही जगह पर उपयोग करने वाले क्या क्या छीन कर लेके जाते, पाना तो दूर की बात है। ये चुनाव में और सत्ता में हम देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और कुछ वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। ब्रजेश प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए जी हाँ, बताइए आप। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई जात धर्म पर राजी नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो सबसे बड़ा तो जातिवाद जो है ये हिंदू का ठेका लेकर भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना रही पूरे भारत देश को। और आप बता रहे जब मुसलमान और हिंदू में किस बात का बंटवारा? जब भारतवर्ष हमारा बताया गया कि सोने की चिड़िया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा दिया गया। इस नारे के बावजूद मुसलमान के लिए पाकिस्तान बांट कर देना पड़ा। ये वोट बैंक की सच्चाई है। इसको आंख मूंद कर किसी राजनीतिक लाचारी में अगर स्वीकार भी नहीं करेंगे तो ये सत्य बरकरार रहेगा। इसको मत भूलिए। मुसलमानों को एक भी टिकट ना देकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का है, ये नहीं क्या? हाँ, ये टिकट किसी पार्टी को देने का, किसी पार्टी को किसी जाति धर्म को टिकट देने का आदेश कभी कोर्ट ने नहीं दिया है। और कोई पार्टी क्या करे ये उसका विषय है, आपका मेरा नहीं है। लेकिन हम क्या करें ये तो आपका और मेरा विषय हो सकता है ना, लेकिन हम उस पर नहीं सोचते। हम भी सरनेम देखकर, हम भी अपनी जाति और अपने दलों को धर्म और राष्ट्र से बड़ा मानकर वोट करते हैं। तब यही बात सामने आती है। क्या उपाय हो सकते हैं, देखिए।
धर्म जाति आधारित प्रचार पर चुनाव आयोग सख्त कदम उठाए। हालांकि चुनाव आयोग ने धर्म आधारित राजनीति को खत्म करने की बात की है, लेकिन सिर्फ बात हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि नेता अब भी वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मायावती ने कहा कि मैंने 100 मुसलमानों को टिकट दिया इसलिए मुसलमान हमें वोट करें, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुसंख्यकों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। जो राजनीतिक दल बहुसंख्यकों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुसंख्यक सबक सिखा सकते हैं। वैसे तो बहुसंख्यकों को एक साथ वोट करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर बहुसंख्यकों ने ऐसा कर दिया तो इन राजनीतिक दलों को आईना दिख जाएगा। देश के गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। देश के गरीब गरीब होते हैं। आज भी देश में ऐसे गरीब हैं जिनके पास अब भी विकास नहीं पहुंचा। इन गरीबों को विकास की जरूरत है, न कि किसी को धार्मिक आधार पर सौगातें देने की। इससे देश की गरीबी और भी बढ़ जाएगी। मुस्लिम खुद आगे आकर ऐसे राजनीतिक दलों का बहिष्कार करें जो धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों को खुद आगे आकर ऐसे नेताओं का विरोध करना चाहिए जो मुसलमानों को बहकाकर उनके वोट को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये नेता वोट लेकर सिर्फ सत्ता हासिल करते हैं और देश के विकास में कोई योगदान नहीं देते। सामान्यतः सौम्य स्वभाव के माने जाने वाले सियाह के धर्मगुरु भी कलवे जवाद बीएसपी को वोट की अपील करते हैं। जो सबसे मजबूत पार्टी बनकर यूपी में उभर रही है वो बसपा है, कि जिसकी में क्षमता है, जिसमें ताकत है कि समाजवादी और ये कांग्रेस के गठबंधन को हरा सके। आज मायावती जी से हमारी मुलाकात हुई, हमने बहुत तवील काफ़ी देर तक उससे गुफ्तगू हुई और उन्होंने बहरहाल ठोस वादे किए हैं, मुसलमानों के सिलसिले में वादे किए उन्होंने, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने वादे किए हैं कि हम यहाँ की तरक्की के लिए फिर मुसलमानों को जो हक़ है उनको दिया जाएगा। जो हमारी कम्युनिटी शिया कम्युनिटी के साथ बिल्कुल भेदभाव बरता गया कि उनको कुछ भी नहीं दिया गया, समाजवादी सिवाय लाठियों के और गोलियों के और डंडों के और जेल के, और हमको कुछ नहीं मिला समाजवादी पार्टी अखिलेश पार्टी की तरफ से। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। ये साफ साफ डील हो रही है, व्यापार हो रहा है, वोट को बैंक को बेचा जा रहा है और फिर भी कहा जा रहा है कि आप इसके खिलाफ क्यों बोल रहे। हम आपको ओवैसी के ऐसे ही उम्मीदवार की या नेता की बाइट दिखाते देखिए। और बहनों को, वो गुजरात के शोहदा को, अगर तुम जो है खराज अकीदत पेश करना चाहते हो, समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस को अपनी सपोर्ट से निकाल कर फेंक दो और ये बतला दो हमारे भाई के कातिलों को हमारे शहर में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर आप वो गुजरात के शोहदा, वो मासूम कौम जो रात में आरामगाह में थी, नींद में थे, सो रहे थे, उनको रातें रात मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी बस्तियों को खंडेर में तब्दील कर दिया गया, खाकिस्तान कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में वो नंगा नाच नाचा गया, माँ और बहनों की इस्मत और आबरू से खेला गया। उनकी आवाजों को छुपाने के लिए ढोल नखारे बजाए गए और हमारी बहनों की, माँओं की इस्मत और आबरू से खेला गया। मेरे बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे कि भागलपुर में भी इसी किस्म का नंगा नाच नाचा गया था। रेवंटी में भी ऐसे ही तबाह ताराजी की गई थी। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि शहर हैदराबाद में जब पुलिस एक्शन हुआ था तो उस वक्त मुसलमानों का ऐसे कत्ले आम किया गया था कि बौली कुआं जो होता है मुसलमानों की लाशों से भर गया था। हमने वो दर्दनाक मनाजिर देखे, बावजूद उसके ऐसे धोखेबाजों पर हमने भरोसा किया। ये मुसलमान लीडरशिप है? बताइए, मुसलमानों के बच्चों को जॉब दिलाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के न्याय अधिकारों के लिए कई एक शब्द लाइन आपने सुनी? बस पुराने मुर्दों को उखाड़कर वोट बैंक और मुसलमानों को बरगलाकर अपने साथ रखने के लिए ही ये सारे दल ड्रामा करते हैं। कितना करते हैं? तो 100 टिकट देने वाली मायावती भी मुसलमानों के बारे में अपना असली चेहरा क्या रखती है, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के वीडियो पे आपको दिखाते हैं। देखिए, आप ये देखेंगे कि मेरठ में पहले हमारा मेयर था, लेकिन इस बार हम क्यों नहीं जीत सके।
क्योंकि उस सीट के ऊपर हिंदू मुस्लिम हो गया। और खास तौर से आप लोगों को मालूम है कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है। तो हमारी पार्टी का जो कैंडिडेट थी वो भी मुस्लिम थी, लेकिन जो हमारी पार्टी को छोड़कर गया था, जो सिटिंग एमएलए था, तो उसने अपनी औरत को खड़ा कर दिया। वो आपको मालूम है कि उसने कैसे उल्टे सीधे कट्टरपंथी वाले बयान दिए थे, तो उससे मुसलमान सारा एक हो गया। तो उससे उसकी औरत चुनाव जीत सकती थी और हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट थी वो कट्टरपंथी नहीं थी। तो मैंने बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है उसकी औरत चुनाव ना जीत जाए, तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुरू कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया। लेकिन मेरे कहने पर सुरू कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया। तो कहीं वो कट्टरपंथी जो है वो चुनाव ना जीत जाए। ये 100 उम्मीदवार देकर मायावती बोल रही है, और ये उन्हीं की आवाज की अभी की बाइट है, कुछ महीनों पहले की, करीब 1-1.5 साल पहले की बाइट है। आप समझ सकते हैं कि मायावती इतने सीधे तरीके से 100 टिकट देकर मुसलमानों की हितैषी नहीं बनी है। उसको लग रहा है कि जो माहौल दलित तो समाज पूरा बीजेपी के पास जा रहा है, क्योंकि मोदी ने देश में सबसे ज्यादा दलित एमएलए अगर किसी के पास है तो बीजेपी के पास है। और इसलिए ये खेल उत्तर प्रदेश में बिगड़ ना जाए। अखिलेश के विवाद के बाद कई मुसलमान अगर थोड़ा सा भी विचलित हुआ है तो उसके पास आए। इसलिए मायावती ने जो कहा था वो आप देख लीजिए, और उन्होंने जो टिकट बांटे थे उसको देख लीजिए। कोई किसी का हितैषी नहीं है। ये सारे राजनीतिक दल बस सत्ता और सत्ता के गणित पर अपनी चापलूसी करते हैं। बस बंटते हैं हम और हमारा देश और हमारा समाज। और इसलिए वोट बैंक किसी की भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान वोट बैंक के दम पर देश का विभाजन करवा सकते हैं, वोट बैंक के दम पर जो चाहे वो करवा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे गांव और शहर हैं जहां हिंदुओं के लिए ठीक से स्मशान तक नहीं है, लेकिन अगर कब्रिस्तानों की दीवारों का बजट 70 और 60% समाज से भी ज्यादा होगा तो मन में इसके प्रति विद्रोह तो होगा ही होगा। यह विद्रोह कभी दंगे में तब्दील होकर आपसी जान भी ले लेता है, लेकिन उसमें भी राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकते हैं। आप नीचे गिरकर मरिए या ऊपर उठकर, फायदा राजनीतिक दल लेंगे। सोचना आपको है कि आप इसमें कहाँ है, क्या कर सकते हैं और क्या रोक सकते हैं। आज के लिए इतना ही।